नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग G20 के मुद्दे पर बात करेंगे। आपने 9 और 10 सितंबर को देखा होगा कि हमारे देश भारत में G20 का शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। तो आइए देखते हैं कि G20 क्या है और इसके विभिन्न पहलुओं के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल G20 क्या है? तो G20 20 सदस्यों का एक संगठन है। इस संगठन में कुल 19 देश हैं और साथ ही साथ एक यूनियन भी है। यूनियन बोले तो कई देशों का एक समूह। तो इसमें देशों की संख्या कितनी है? 19 और एक यूनियन भी है। और उस यूनियन को यूरोपियन यूनियन कहा जाता है। तो यूरोपियन यूनियन भी इसका मेंबर है। और इस तरह से G20 में 19 देश और एक यूनियन था। लेकिन भारत में हुए 9 और 10 सितंबर के इस शिखर सम्मेलन के दौरान अफ्रीकन यूनियन को भी इसका सदस्यता दे दिया गया और इस तरह से G20 अब G20 ना होकर के G21 हो चुका है। तो अब हम इसको G20 अब G20 ना होकर के G21 हो चुका है। तो G20 जो है, आखिर यह G20 नामक संगठन बना क्यों था, कब बना था, इसके क्या मायने हैं, इन सभी मुद्दों पर हम लोग बारी बारी से बात करेंगे। तो सबसे पहले G20 है क्या? तो G20 20 देशों का संगठन है। इसमें 19 देश और एक यूनियन है। इस मुद्दे पर हम लोग बात कर चुके। यह संगठन दुनिया के 20 प्रभावशाली सदस्यों के द्वारा स्थापित किया गया था। और कब स्थापित किया गया था? तो 1999 में स्थापित किया गया था। तो इसका स्थापना की बात करें तो G20 का स्थापना 1999 में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि कोई भी संस्था हो, संगठन हो, बिना उद्देश्य के तो गठित नहीं होते। एक छोटा मोटा इकाई भी बनता है, मजदूरों का, छात्रों का, तो उसका भी कुछ ना कुछ मकसद होता है। और यहाँ तो दुनिया के 19 पावरफुल देश और एक यूनियन का संगठन बन रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इसका मकसद कुछ बड़ा होगा और बिल्कुल बड़ा है। इस संगठन के बनाने का उद्देश्य इन देशों ने खुद को आर्थिक संकट से बचाने के लिए किया था। यानी इस G20 के सदस्यों ने खुद को आर्थिक संकट से बचाने के लिए, महंगाई से बचाने के लिए, बेरोजगारी से बचाने के लिए, चीज़ों की अनुपलब्धता से बचाने के लिए एक संगठन बनाया जिसे G20 कहा जाता है। तो हमने देखा कि G20 दुनिया के 19 सबसे प्रभावशाली देश और एक यूनियन का संगठन था। और इस संगठन की एक खास बात यह है कि इस संगठन में सभी महादेशों की भागीदारी है। इस संगठन में कुछ देश उत्तरी अमेरिका से हैं, वहीं कुछ देश दक्षिणी अमेरिका से हैं, कुछ देश एशिया से हैं, कुछ देश यूरोप से हैं, अफ्रीका से साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया महादेश से खुद ऑस्ट्रेलिया है। तो यह एक वैश्विक संगठन है। और हमने पहले ही बताया कि G20 में 19 प्रभावशाली देश, दुनिया के 19 सबसे शक्तिशाली देश शामिल हैं। और इन देशों में आप जानते हो कि सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका भी इसका मेंबर है।
दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था चाइना भी इसका मेंबर है। इसके अलावा जापान, जर्मनी, भारत और ब्रिटेन, ये सभी देश शामिल हैं इस संगठन में। तो जाहिर सी बात है कि अब हम लोग इस मुद्दे पर बात करेंगे कि इन देशों को दुनिया के सबसे प्रभावशाली देश क्यों कहा जाता है। ऐसा क्यों कहा जाता है कि यह देश दुनिया के सबसे शक्तिशाली हैं। तो कुछ तथ्यों के माध्यम से हम इसके प्रभाव को, इसके ताकत को देखेंगे। सबसे पहले हम अर्थव्यवस्था की बात करें तो इस संगठन में शामिल देशों के पास दुनिया का 85% अर्थव्यवस्था है। इसके साथ साथ इनके यहाँ दुनिया की 67% आबादी निवास करती है। इसके अलावा दुनिया के 75% व्यापार यही देश आपस में करते हैं। और यह इसके प्रभाव को बताने के लिए काफ़ी है कि एक संगठन जिसमें 19 देश और एक यूनियन है और उसके पास दुनिया की 85% अर्थव्यवस्था है, 67% आबादी है, 75% व्यापार करता है, तो वह कितना शक्तिशाली होगा, इस बात को हम लोग समझ सकते हैं। फिर इसके सम्मेलनों की बात करें तो इस संगठन का सम्मेलन 2008 से नियमित हुआ, यानी 2008 से इसके सत्र आयोजित किए जा रहे हैं या शिखर सम्मेलन का आयोजन इन्हीं देशों के पास बारी बारी आते हैं। यानी ये सभी देश बारी बारी से इसकी मेजबानी करते हैं। सबसे पहला मेजबानी 2008 में, इसका सबसे पहला शिखर सम्मेलन 2008 में हुआ था। भारत में इसका जो आयोजन हुआ यह G20 का 18वां शिखर सम्मेलन था। 17वां शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था। 18वां भारत में हुआ। वहीं 19वां शिखर सम्मेलन ब्राज़ील में होगा। तो हम देख सकते हैं कि बारी बारी से इसी संगठन के सदस्य देश इसका मेजबानी कर रहे हैं। इसमें अगर आगे की बात की जाए तो यह G20 का आयोजन या G20 की मेजबानी 1 या 2 दिन के लिए नहीं होती है। G20 की मेजबानी पूरे 1 वर्ष की अवधि के लिए होती है। यानी भारत पिछले साल के सितंबर से लेकर के इस साल के सितंबर तक इसका अध्यक्ष रहा, इसका मेजबान रहा। हालांकि इसका शिखर सम्मेलन 9 और 10 सितंबर को नई दिल्ली में आयोजित किए गए, लेकिन इसका अन्य आयोजन पूरे वर्ष के दौरान यानी सितंबर 2022 से सितंबर 2023 के दौरान देश के विभिन्न भागों में होते रहे। आपने देखा होगा कि अभी से कुछ महीना पहले G20 के विदेश मंत्रियों की बैठक वाराणसी में हुआ। फिर G20 के पर्यटन ग्रुप का बैठक कश्मीर में हुआ। यानी पूरे वर्ष भर G20 के वर्किंग ग्रुप का बैठक, G20 के एजुकेशनल ग्रुप का बैठक,
पूरे वर्ष के दौरान होता रहा भारत में। वैसे प्रायः यह देखा जाता है कि G20 की मेज़बानी जो देश करता है, जिस देश के पास G20 की मेज़बानी होती है, वह इसका आयोजन अपने देश की राजधानी में ही करता है। लेकिन भारत ने इसको थोड़ा अलग रूप देने का प्रयास किया। भारत ने कहा कि नहीं, हम इसका मेज़बानी सिर्फ और सिर्फ देश की राजधानी में नहीं करेंगे, हम इसका मेज़बानी भारत के विभिन्न शहरों में करेंगे। और भारत के 200 शहरों में इसके विभिन्न ग्रुपों का बैठक आयोजित किया गया। और सबसे रोचक बैठक तो कश्मीर वाला था, क्योंकि कश्मीर को लेकर के हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान दुनिया में अफवाहें फैलाते रहा है कि कश्मीर के लोगों पर भारत काफ़ी जुल्म करता है, भारतीय सेना काफ़ी अत्याचार करती है। कश्मीरी लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान में मिले, लेकिन भारतीय सैनिक जबरन उनको इस काम से रोकते हैं। तो भारत ने कहा कि चलो वैश्विक समुदाय के इस भ्रम को दूर ही कर दिया जाए। तो भारत ने इसके लिए G20 का एक बैठक कश्मीर में भी आयोजित किया। और कश्मीर का वह आयोजन बेहद सफल रहा, काफ़ी शांतिपूर्ण आयोजन हुआ। G20 के सदस्य देश के नेताओं ने वहाँ कुछ खरीदारियाँ भी किया, कश्मीरी शॉल, कश्मीरी जैकेट वगैरह। और यहाँ से जाने के बाद पाकिस्तान के खिलाफ उनका रवैया और आक्रामक हुआ होगा, क्योंकि पाकिस्तान वैश्विक मंचों पर हमेशा यह कहता रहा कि भारत कश्मीरियों पर अत्याचार करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे की बात करते हैं। पाकिस्तान तो ऐसी हरकतें करता ही रहा है। फिर G20 के जो मेज़बान देश होता है, उसके पास एक और एडवांटेज यह होता है कि वह बहुत सारे मुद्दों पर अन्य सदस्य देशों को राजी करता है, सहमत करवाता है। तो भारत ने भी बहुत सारे वैश्विक मुद्दों पर G20 के सदस्यों को सहमत कराया। और भारत ने इस दौरान एक और सदस्य को इसमें जोड़ा, वैश्विक समुदाय को एक और सदस्य को जोड़ने को कहा या अपील किया। इसमें एक नया सदस्य अफ्रीकन यूनियन जुड़ गया। तो अब 2023 से G20 न होकर के G21 हो चुका है। अफ्रीकन यूनियन 55 अफ्रीकी देशों का एक संगठन है और यह संगठन लंबे समय से G20 के मेंबरशिप के लिए प्रयासरत था और भारत ने उसे सफलता दिला दिया। तो अब इसके मेंबरों की संख्या 21 हो चुकी है। हमने देखा कि इस G20 के आयोजन में विभिन्न देशों के राष्ट्राध्यक्ष शामिल हुए। हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन इसमें अनुपस्थित रहे। ध्यान रखिएगा, हम ये नहीं कह रहे हैं कि G20 के मीटिंग से रूस और चीन अनुपस्थित रहा। G20 के मीटिंग में रूस भी शामिल था, चीन भी शामिल था, बशर्ते उन दोनों देशों के राष्ट्रपति शामिल नहीं थे। रूस की तरफ से इस कार्यक्रम में वहाँ के विदेश मंत्री सर्गेई लेवरोव ने हिस्सा लिया। वहीं चीन की ओर से वहाँ के प्रधानमंत्री ने इस आयोजन में हिस्सा लिया और इस आयोजन को यह काफ़ी भव्य आयोजन था। इस आयोजन के माध्यम से भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी एक जीवंत उपस्थिति दर्ज कराई। भारत ने दुनिया को दिखाया कि अब
भारत पहले वाला भारत नहीं है जो किसी बड़े आयोजनों की मेज़बानी नहीं कर सकता। अब भारत किसी भी तरह का आयोजन कर सकता है, चाहे वो ओलंपिक खेल ही क्यों ना हो, भारत किसी का भी आयोजन कर सकता है। इसके अलावा भारत ने अपने कूटनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया। भारत ने अफ्रीकन यूनियन को इस सम्मेलन में शामिल करके, इस G20 की मेंबरशिप दिला करके इन देशों को अपने पक्ष में किया। इसके अलावा कई अन्य मुद्दों पर भी वैश्विक रजामंदी बनी। इससे व्यापार में व्यापक वृद्धि होंगे। G20 के मेंबर आपस में व्यापार को और गति देंगे। तो हमने देखा कि G20 काफ़ी प्रभावशाली और काफ़ी भव्य आयोजन रहा। G20 बहुआयामी लाभ देने वाला आयोजन था, भारत के लिए भी और दुनिया के अन्य देशों के लिए भी। तो यह G20 था जिसके बारे में इतनी जानकारी आपको रखनी चाहिए। धन्यवाद।